सिंह पड़े मंग हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। उग्र तपस्वी आदर्श हवे तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज की जय। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं तो अज्ञानी प्रभुवर, मुझको सद्ज्ञान दो। मैं तो अज्ञानी प्रभुवर, मुझको सद्ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखो ऐसा वरदान दो। जीवन में जीना सीखो ऐसा वरदान दो। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। निर्गुण को गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानूंगा मैं तो उपकार, गुरु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। गुरु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तुम्हारे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तुम्हारे हाथ है। सूरज सी शान पाओ, चंदा सामान पाओ। सूरज सी शान पाओ, चंदा सामान पाओ। बस इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। गुरु जी मेरी
भक्ति करो स्वीकार, नन्हा सा फूलों में चरणों की धूलों में, नन्हा सा फूलों में चरणों की धूलों में। हृदयांगन मेरा सोना तुम बिन अनाथ है, हृदयांगन मेरा सोना तुम बिन अनाथ है, हृदय में तुम बस जाओ तो ये सनाथ है, हृदय में तुम बस जाओ तो ये सनाथ है, चरणों में मैं रह जाओ, हृदय में तुम बस जाओ, चरणों में मैं रह जाओ, हृदय में तुम बस जाओ। इतना सा कर दो उपकार प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वार प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार, गुरु जी मेरी भक्ति करो स्वीकार। धम्म मंगल मुकुटं अहिंसा संयम तवो, देवा वेतं नमस्ते जस धमे संयमनो, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार, लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना करोड़ बार, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेर जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित उग्र तपस्वी आदर से अभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन।
धर्म सव्योपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहन, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जैन धर्म का निचोड़ कहे, सार कहे, जो 25 बोल के माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है। 21वां बोल राशि 2 जीव राशि और अजीव राशि हमने विस्तार के साथ श्रवण किया है। जीव और अजीव का जो संयोग है उसी का नाम संसार है, उसी का नाम परिभ्रमण है, उसी का नाम जन्म और मरण है। और जब जीव अलग और पुद्गल अलग हो जाते हैं तब आत्मा की मुक्ति, आत्मा अपने स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थिर हो जाता है। तो आज हम 22वां बोल प्रारंभ करेंगे। 22वां बोल है श्रावक के 12 व्रत। श्रावक के 12 व्रत। जब कभी प्रभु आत्मा की मुक्ति का उपाय बताते, कर्मों से मुक्त होने का रास्ता समझाते, तो वहां पर पहली प्रायोरिटी तो वे साधु जीवन को ही देते कि 5 महाव्रतों को 3 करण और 3 योग से पालने वाला, छठे रात्रि भोजन का त्याग करने वाला, जो श्रमण है, जो साधना में श्रम करने वाला, जो कषायों का शमन करने वाला, उन्हें शांत करने वाला, जो समन हमेशा समता में इक्विलिब्रियम में रहने वाला, ऐसा श्रमण शीघ्रातिशीघ्र अपने कर्मों की महानिर्जरा करते हुए अपने मोक्ष स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो यह जानता है कि मेरी इतनी योग्यता नहीं, क्योंकि बिन योग्यता के आप वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। वस्तु मिल भी जाए तो यदि योग्यता नहीं है तो आप संभाल नहीं पाओगे। खुद का वेट तो 60 किलो है और 600 किलो उठाने को बोला जाए तो कैसे उठाओगे? और देखे तो यदि पात्र जिसकी कैपेसिटी, जिसकी योग्यता तो 5 लीटर की है, उसमें आप 50 लीटर कभी भी डाल नहीं सकते। इसी प्रकार जो व्यक्ति यह जानता है मेरी योग्यता अभी कितनी है, अभी मैं यदि श्रमण साधु जीवन, साध्वी जीवन अंगीकार नहीं कर सकता, परंतु मोक्ष में तो जाना चाहते हैं, कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो वे भगवान के चरणों में फिर क्या निवेदन करते कि हे प्रभु, मैं आपके प्रवचन पे श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ, तमेव सच्चं निसंकं जं जिणेहिं पवई। वे सभी वाक्य, वे सभी शब्द सत्य है, पूर्ण सत्य है, जो राग द्वेष के विजेता तीर्थंकर परमात्मा फरमाते। परंतु हे प्रभु, मैं जीव और अजीव का स्वरूप तो जान चुका हूँ, अभी गए जीवा जीवे, और मेरी श्रद्धा भी मजबूत है, परंतु अभी मेरे जीवन में कोई व्रत, कोई नियम, कोई पच्चेखाण नहीं आया।
मैं साधु जीवन सर विरति तो नहीं पाल सकता, मगर मैं देश विरति श्रावक वृत्ति धारण करना चाहता हूं। तो फिर वे भवी आत्माएं भगवान के श्रीमुख से नव तत्वों की परूपणा सुनते हुए, लोक का स्वरूप जानते हुए, कर्मों की सत्ता, कर्मों के बंध आदि का वर्णन सुनते हुए, उनके विपाक फल का श्रवण करते हुए, फिर संसार से निर्वेद को प्राप्त करके, वैराग्य को प्राप्त करके, यथा योग्य जीवन में व्रतों को अंगीकार करते। तो पहला शब्द है श्रावक। श्रावक किसे कहते हैं? श्रुये श्रवणे धातु से श्रावक शब्द बना है। जो श्रवण करता है, जो सुनता है, वो श्रावक है। यह तो सामान्य लक्षण हो गया। जितने भी पंच इंद्रिय है, वे सारे के सारे कानों वाले, और जिनके पास लब्धि भी है, तो वे लोग तो सुनते हैं। क्या सारे के सारे श्रावक हैं? तो सारे के सारे श्रावक नहीं है। क्यों नहीं है? उसका विशेष लक्षण क्या है? जो मोक्ष के अनुरूप, अर्थात मोक्ष प्राप्ति में जो सहयोगी बातें हैं, उनको बड़ी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ श्रवण करता है, सुनता है, उसका नाम क्या है? श्रावक। जो विकथाओं में रत रहेगा, जो लड़ाई झगड़े निंदा चुगली में रत रहेगा, तो देखा जाए वो श्रावक। किस दृष्टि से हम बोल पाएंगे उसे, यदि यह लक्षण करे? तो श्रावक भी अपने आप में एक बहुत उच्च भूमिका है। आजकल तो सामान्य से बोल देते हैं, आओ श्रावक जी, आओ श्राविका जी, मगर जो उत्कृष्ट लेवल है एक श्रावक और श्राविका का, जो व्रती है, जो प्रतिमाधारी है, उनके लिए बोला जाता है कुछ श्रावक ऐसे हैं जो साधुओं से भी करनी में ऊंचे। परंतु अधिकांश भाग जो साधु जीवन का है, वो श्रावकों की अपेक्षा से कई गुना ज्यादा उत्कृष्ट है। और देखा जाए, श्रावक एक तो होते हैं मार्गानुसारी। मार्गानुसारी, जैसे आप एक रास्ते पे चलते हो तो आपको देख करके आपके प्रति उसका प्रेम है, आप जहां जाते हो आपके साथ वो भी आ जाता है। गुरुजनों की वाणी आपको अच्छी लगती है, वो आपका मित्र है, वो भी सुनता है, वो कहता है मुझे भी अच्छी लगती है। जैसे जैसे वो कहते हैं वो फॉलो करता है, परंतु अभी तत्व ज्ञान या विवेक इतना उत्कृष्ट नहीं। भक्त तो है, मगर अभी वो श्रावक की जो उच्चतम दशा है वहां तक नहीं पहुंचे। परंतु हाँ, उस उच्चतम भूमिका तक, उस हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए भी तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स पे ही कदम रखे जाते हैं। और कुछ होते हैं दर्शन श्रावक। दर्शन का मतलब यहाँ दृष्टि से है, श्रद्धा से है, रुचि से है। जो व्यक्ति गुरु भगवंतों के द्वारा सुनाई जाने वाली वीतराग वाणी के प्रति श्रद्धा रखता है, शंका नहीं, डाउट नहीं, कांक्षा नहीं, और भी चिकित्सा नहीं, फल के प्रति कोई संदेह नहीं, मगर जीवन में पच्चखांड नहीं कर पाता, जीवन में कोई नियम पच्चखांड नहीं कर पा रहा, मगर हाँ श्रद्धा का प्रादुर्भाव, श्रद्धा की उत्पत्ति हो चुकी। और ऐसा व्यक्ति कौन है? वह दर्शन श्रावक है, जिसका चौथा गुण स्थान हम बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अविरत का मतलब है जिसकी अभी रति, रति का मतलब क्या है? अनुरक्ति, आसक्ति, दुनिया के भोगों के प्रति अभी विरक्ति में नहीं बदली। अर्थात मन से यदि बदली भी है तो वह प्रैक्टिकली उनका त्याग अभी नहीं कर पा रहा, उसे हम बोलते हैं अविरति।
और ऐसा अविरति मगर है कैसा? सम्यक दृष्टि, जिसकी दृष्टि, जिसकी सोच, जिसका नजरिया, जिस व्यक्ति की विजन किसके अकॉर्डिंग बन गई है, जैसा तीर्थंकर भगवंतों ने फरमाया है। और आगे चले तो वृत्ति, देश विरति श्रावक, और देश विरति में भी एक सामान्य है और एक विशेष है। एक सामान्य देश विरति कौन से है? जिन्होंने 12 व्रतों में से किसी एक भी व्रत का जीवन में धारण किया है, वे सारे के सारे कैसे हैं? देश विरति। देश का मतलब होता है एक अंश, अर्थात आपके पास सपोज एक बड़ी चीज है, आप उसके एक अंश का त्याग करते हो, बाकी का नहीं करते हो, तो क्या बोला जाता है? ये व्यक्ति आंशिक त्यागी है। इस व्यक्ति ने सर्व त्याग नहीं किया, आंशिक त्याग किया है। मगर जिसके जीवन में त्याग आ गया, जिसके जीवन में प्रत्याख्यान आ गया, उसका जो लेवल है वो एक ग्रेड और बढ़ गया। पहले अभी तक वह अविरत था, मगर अब कैसा हो गया? देश विरत। अब उस देश विरति में भी सामान्य वाले के पास तो थोड़े बहुत पच्चक खाने हैं, मगर विशेष वाले के पास उसकी 11 प्रतिमाओं की आराधना है, और वह उन प्रतिमाओं की आराधना करता है, पौष्यशाला में रहता है, ज्यादा से ज्यादा आत्मा के समीप रहने का अभ्यास करता है। अपने जीवन में संयम, तप की आराधना, स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने आत्मिक गुणों का विकास करता है। और देखा जाए ये तीनों भूमिकाएं, मार्गानुसारी, दर्शन श्रावक और देश विरति श्रावक, और देश विरति में भी 2 सामान्य और विशेष। और अब हम चलें श्रावक के लिए। आजकल तो हम किसी को भी बोल देते हैं श्रावक, परंतु वह मार्गानुसारी हो सकता है, कोई आंशिक त्यागी हो सकता है, मगर जो उत्कृष्ट भूमिका है, जो प्रतिमाधारी श्रावकों का स्थान है, जिनके लिए कहा जाता है कि देवता भी आकर के उन्हें अपनी साधना से, श्रद्धा से चलित डावाडोल नहीं कर पाते थे। श्रीमद् उपासक जी दशांग सूत्र, जिसमें 10 श्रावकों का प्रमुखतया वर्णन है, आनंद आदि, अरणक आदि श्रावक, कामदेव श्रावक। और श्री भगवती जी सूत्र में चले तो वहां पर भगवान के शंख, पुष्कली आदि श्रावकों का वर्णन है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 1,59,000 देखा जाए श्रावक संपदा थी। और श्रावक का मतलब क्या है? जिनके जीवन में देश विरति भी आई है। बाकी तो भक्त कितने होते हैं जिन्हें आपके प्रवचन अच्छे लगते हैं, आपके पास बैठना अच्छा लगता है, आप कुछ बोलते हो उसके आगे जी जी करना अच्छा लगता है, मगर जो वास्तविक रूप से तत्व के ज्ञाता है, सही गलत की निर्णायक दृष्टि जिनकी पैदा हो गई, और जिन्होंने गलत को छोड़ा, सही को अपनाया, और यथा योग्य अपने कदमों को साधना के मार्ग पर बढ़ा रहे हैं, ऐसे जो श्रावकों की उत्तम भूमिका में स्थिर है, ऐसे श्रावकों की गिनती है 1,59,000। वैसे तो पता नहीं कितने ढेरों के ढेर आते थे। त्रियंचों में भी श्रावक होते हैं, और देवताओं में भी देखा जाए तो वे दर्शन श्रावक तो उनमें भी बहुत से होते हैं। नारकियों में चले जाएं तो दर्शन श्रावक वहां भी मिल जाएंगे, जिनका सम्यक तो विशुद्ध है, जो देव गुरु धर्म के प्रति, नव तत्वों के प्रति श्रद्धान रखते हैं, रुचि रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रत्येक दुख या सुख को अपने कर्म का फल मान करके समता भाव रखने का प्रयास, अभ्यास करते हैं। ऐसे श्रावक देखा जाएगा चौथे गुण स्थान में स्थिर है। तो हम देखें श्रावकों के लिए शब्द श्रमणोपासक आगमों में आता है। श्रमण का मतलब जो आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए 12 प्रकार की तपस्या के माध्यम से, 20 प्रकार के संवर के माध्यम से अपनी आत्मा के स्वरूप तक पहुंचने का श्रम करते हैं,
अभ्यास करते और उनकी जो उपासना करते हैं, उपासना का मतलब किसी भी सावध्य पूजा पद्धति इत्यादि से नहीं है, मगर निर्वध्यता का ध्यान रखते हुए उनकी साधना में सहयोगी बनना और उनके गुणों को जीवन में धारण करने का स्वयं अभ्यास करना, इसे सच्ची उपासना बोला जाता है। और बहुश्रुत पूजा में 11वें अध्ययन श्रीमद् उत्तराधनजी सूत्र, वहां पर भी बहुश्रुत भगवंतों की पूजा का अर्थ वहां पर अन्य किसी भी प्रकार की सामान्य दुनिया में प्रचलित पूजा पद्धतियों से नहीं है। वहां पर है जो व्यक्ति गुणों को जीवन में धारण करता है, जो व्यक्ति गंभीर है, जो विनयशील है, उसमें ढेर सारे गुणों का वर्णन है। और जो व्यक्ति उन गुणों को जीवन में धारण करता है, वह व्यक्ति स्वयं भी पूजनीय है, और जिसके अंदर ऐसे गुण है उसकी वंदन, उसका अनुनय करने से आप भी उस पूजनीय स्थान तक, आदरणीय स्थान तक, सम्माननीय स्थान तक पहुंच पाते हो। तो देखा जाए, एक शब्द आता है श्रावक के लिए श्रमणोपासक, फिर आता है संयता असंयत। किन्हीं अंशों में वह संयत है, संयत इज इन कंट्रोल। जो मर्यादित जीवन जीने वाला है वह है संयत, परंतु किन्हीं स्थानों पर, किन्हीं अंशों में वह व्यक्ति असंयत भी है। मीन्स अपनी नियम मर्यादाओं में वह व्यक्ति अपना कंट्रोल छोड़ देता है। तो वह स्थान किनका है? वह है श्रावक का, क्योंकि वह सभी प्रकार के पापों से पूर्णतया निवृत्त नहीं है, उनसे मुक्त नहीं। फिर शब्द आ जाता है चरिता चरित। चरित्र मीन्स चारित्र, चय रिक्ति करणातिथि चारित्रम, अर्थात कर्मों का जो भंडार है, जो चय किया है, जो हमने कर्म चयन कर कर के इकट्ठे कर रखे हैं, उस भंडार को अब रिक्त खाली करना, उसके लिए साधना करना, उसका नाम है चारित्र। और वह चारित्र किन्हीं अंशों में श्रावक में है और किन्हीं अंशों में वह कर्मों का बंधन कर रहा है। इसलिए क्या बोला? चरिता चरित। फिर शब्द आता है देश विरति। देश का मतलब है आंशिक, और आंशिक रूप से जिस व्यक्ति के जीवन में पाप कर्म की विरति, विरति त्याग है। फिर शब्द आता है संयमा असंयम, और उसके बाद आता है श्रावक। श्रावक का बता दिया, जो व्यक्ति मोक्ष की ओर ले जाने वाली बातों को रुचि पूर्वक श्रवण करता है, उसका नाम क्या है? श्रावक। व्रताव्रती भी बोल देते। अब हम देखें कि इन व्रतों को धारण करने वाला कौन है? इन व्रतों को धारण करने वाला कौन है, और व्रतों को धारण करना क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं जी हम जब करते ही नहीं है ऐसा काम कुछ, तो हम व्रत क्यों धारण करें? तो देखा जाए, ये व्रत आपको प्रामाणिक बनाते। प्रामाणिक अर्थात आप जब इन व्रतों को धारण करते हो तो खुद के ऊपर भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है, और अन्य लोग भी आपकी चर्या को देख करके प्रभावित होते। प्रभावित करने के लिए हम नहीं कर रहे, मगर हाँ, आप जब साधना अच्छे से कर रहे हो तो आप प्रभावना भी कर रहे हो। सामने वाला इंस्पायर होकर के आपकी ही उन नियम कायदों को फॉलो करने के प्रति रुचिवान हो जाता है। उससे आप धर्म का देखा जाए विशेष रूप से उसे फैला रहे हैं, विशेष रूप से आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे। बहुत से कह देते हैं जी धर्म का प्रचार प्रसार जैन धर्म का बहुत कम है। तो ध्यान देना होगा, जब हमारे जीवन में ये नियम और कायदे होंगे तो हमारी पहचान बिल्कुल अलग होगी। और आप कहीं भी चले जाओ, यदि बोला जाएगा ही बिलोंग्स टू फ्रॉम ए जैन फैमिली, तो वह व्यक्ति बड़े आदर सम्मान से आपको देखता है। पुरातन इतिहास में चले जाओ, जितने भी राजाओं के सीए अकाउंटेंट्स होते थे, उनकी खजाने के देख रेख करने वाले होते थे, वे मोस्टली कौन होते थे? जैन
श्रावक हुआ करते थे। और देखा जाए उन श्रावकों के लिए वर्णन आता है कि लोगों के जो द्वार है, इवन अंतःपुर के द्वार भी उनके लिए खुले रहते थे। अर्थात वे इतने विश्वसनीय होते थे कि किसी भी व्यक्ति को उनसे कोई खतरा नहीं होता था कि यह व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है। अर्थात जब जीवन में व्रत आते हैं तब भी हम सही अर्थों में धार्मिक कहलाते, और वह धार्मिक व्यक्ति स्वयं भी निर्भय है और दूसरों में भी निर्भयता देने वाला है। उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता, और लोग उसके ऊपर सम्मान की नजरों से देखते हुए हमेशा उसे प्रमुख स्थान देते। अब देखा जाए तो भगवान ने भी यह व्यवस्था दी कि हमारा संघ कैसा हो, क्योंकि संघ चारों से मिलकर के है, केवल साधु साध्वी से संघ नहीं। और श्रावक श्राविका को गौरव का अनुभव करना चाहिए कि भगवान ने गृहस्थ दशा में भी संयत रहने वाले को भी अपने तीर्थ का हिस्सा माना है, और वहां पर उन्हें भी एक उत्तम श्रेष्ठ स्थान दिया। यदि उनको निकाल दिया जाए तो चतुर्विध संघ भी पूर्ण नहीं होता। तो देखना होगा ये 12 व्रत हम धारण क्यों करना चाहते हैं? जीवन में संवर और निर्जरा के लिए, आने वाले कर्मों को रोकने के लिए, पूर्व से बंधे हुए कर्मों को काटने के लिए, और अपना विकास करते करते अपने लक्ष्य की ओर शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने के लिए। और इन व्रतों को धारण करने से पहले इन्हें समझा जाए और समझ करके फिर निष्ठा से पाला जाए। ये ना हो कि श्रीमद् ज्ञाता धर्म जी के 8वें अध्ययन की एक स्टोरी आती है। एक पिता ने अपनी 4 बहुरानियों को 5-5 शाली धान्य दिए। चावल जिसके ऊपर छिलका चढ़ा होता है, 5-5 धान्य दे दिए। पहली को बोला, बेटा इनको अपने पास रखना, इनको बढ़ाना, जब मैं मांगू तो मुझे वापस दे दे। चारों को सेम बोला। पहले वाली ने देखा, कहने लगी ये भी कोई चीज है, मैं मांगू तब दे देना। मैं तो आज इनको क्या करती हूँ, उठाती हूँ और देख रही हूँ, ना तो खाने वाली चीज है, पकाना पड़ेगा, इससे अच्छा है इनको तो मैं फेंक देती हूँ, जब मांगेंगे नहीं ला करके दे दो। दूसरे वाली ने क्या कहा, सोचा कि पिताजी ने दिए हैं, कुछ सोच करके दिए हैं, इनको फेंकना तो उचित नहीं, और उसने अपने हाथों से उनको मसला और उनको खाया, और क्या सोचा कि जब दोबारा मांगेंगे तो भंडार से ला करके दे दूंगा। तीसरे वाले ने सोचा पिताजी ने दिए हैं, कुछ सोच करके दिए हैं, और उसने अच्छे साफ नीट एंड क्लीन कपड़े में उसको पैक करके अपनी तिजोरी में रख लिया कि जब मांगेंगे तब लौटा दूं। और चौथे वाली ने क्या किया, छोटी सी क्यारी बना करके उनको लगाया, और जैसे जैसे समय के साथ वे स्प्राउट हुए, बढ़ने लगे, और उसके ऊपर और धान्य लगने लगे। उन धान्यों को उसने और ट्रांसफर करके बड़ी क्यारी बनाई और बड़ी बनाई, करते करते अपने भाइयों को भेज दिए, और भाइयों ने भी खेती करते करते उसको बढ़ाने लगे। और जब समय पूरा हुआ, पिताजी ने बुलाया और कहा कि बेटा वो मेरे 5 धान्य के दाने तो वापस लौटाओ। पहली कहती अभी लाई, अभी जा रही, और वह गई स्टोर से लेकर के निकाल करके आई। पिताजी कहने लगे ये तो वो वाले नहीं लगते। कहने लगे पिताजी मैंने तो वो वाले फेंक दी। ये है उज्जीता, उज्जित धर्म वाले, अर्थात जो नियम व्रत यहाँ तो ले लिए, सीढ़ियां उतरे, अब क्या लेना देना, महाराज जी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते, और बाहर जाकर के फिर वैसे के वैसे। उज्जीता। भुज्जिता दूसरा है, भुज्जिता जिसने खा लिए थे, वो कहने लगी पिताजी वो तो मैंने खा लिया, आपको नए वाले ला करके दे देती। मीन्स उसके भीतर आदर सम्मान तो है, परंतु वह पूरा फॉलो नहीं करती। और तीसरी वाली ने जाकर के तिजोरी से निकाले और ला करके पिताजी को दिए। थोड़ा थोड़ा रंग भी पुराना होने के कारण अलग सा दिख रहा था, स्मेल भी बदली हुई थी। पिताजी ने पूछा, कहने लगी पिताजी मैंने फेंके नहीं, खाए भी नहीं, संभाल करके रखे।
कुछ ऐसे भी होते हैं जितने व्रत लिए ना तो उनमें उत्कृष्टता के साथ और वृद्धि कर पाए, ना उसमें वो गिरे हैं, परंतु स्टेबल फिर भी अच्छे हैं। और चौथे कौन से हैं? चौथे हैं रोहिणी, जो उसको बढ़ाते हैं, उसे वृद्धिंगत करते हैं, उसमें एनहांसमेंट करते हैं। आज यदि इतना त्याग है, कल को 10 सालों के बाद देखा तो इतना त्याग कर लिया। आज इतनी तपस्या थी, बढ़ते बढ़ते और बढ़ने लग पड़ी। आज 1 घंटा स्वाध्याय करते थे तो आज समय ऐसा आया है 10-10 समय के होने लग पड़ी। तो रोहिणी के साथी बनना लक्ष्य है। अब देखना है, इन 12 व्रतों को जानना है, समझना है और धारण भी करना है। तो पहला व्रत है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। इसके समझने के लिए हम आधार ले रहे हैं तत्वार्थ जी सूत्र और श्रीमद् उपासक दशांग जी सूत्र, जहाँ पर आनंद श्रावक पहले अध्ययन में भगवान के सम्मुख आकर के व्रतों को धारण करते हैं, परंतु उससे पूर्व उनकी मानसिकता कैसी है कि वे निर्ग्रंथ प्रवचन के स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं, रुचि करते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं और साधु जीवन पालने में खुद को असमर्थ महसूस करते हैं, परंतु फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वे भगवान के पास आकर के इन 12 व्रतों को धारण करते। तो पहला है स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत। तो स्थूल का मतलब क्या है? स्थूल का मतलब है बड़ा, सूक्ष्म का मतलब छोटा। श्रावक श्राविकाएं सूक्ष्म की हिंसा से निवृत्त पूरी तरह से नहीं हो सकते। सूक्ष्म में चले जाएं तो यहाँ पर वो सूक्ष्म नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब है जो एक इंद्रिय की हिंसा है, जिसमें हमारे पास पृथ्वी, अप, वायु, तेयु, वनस्पति आ जाते हैं। इनकी हिंसा से बचना श्रावक के लिए देखा जाए तो अपरिहार्य सा हो जाता है। मगर हाँ, भगवान ने कहा स्थूल का तो पूर्ण त्याग करो, सूक्ष्म का विवेक रखो। विवेक का मतलब ज्यादा से ज्यादा बचने की कोशिश करो। भगवान ने कभी ये नहीं कहा तुम थोड़ी हिंसा करो। भगवान ने क्या कहा? तुम ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचो। अर्थात स्थूल का मतलब है बड़ी हिंसा का तो पूर्णतया त्याग, मगर छोटी का विवेक रखना कि ज्यादा से ज्यादा बचा जाए, क्योंकि जितना बचेंगे हम खुद को उतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम दूसरे को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, हम किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखा जाए जीव हिंसा से निवृत्त होने वाला, दयामय जीवन जीने वाला, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में विवेक है, वह व्यक्ति दूसरों को अभय दान भी दे देता है। और अभय दान भगवान ने क्या कहा? दानान सेठं अभय पयान। दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय, निर्भयता का दान देना, जीवन दान देना। तो जब कहा कि स्थूल हिंसा का त्याग, तो स्थूल हिंसा को तत्वार्थ सूत्र में 4 तरह से डिफाइन किया है। पहली हिंसा होती है संकल्पजा। संकल्प अर्थात पूरी तैयारी, फुल प्लानिंग के साथ आप बड़े क्रूर भावों के साथ किसी के प्राणों का अतिपात करते हो। प्राण, बल प्राण हमने 10 पढ़े थे, और उन 10 बल प्राणों में से किसी भी बल प्राण का हम घात कर रहे हैं, और बड़ी ही क्रूरता के साथ और पूरे संकल्प के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। तो पहला है संकल्पजा, दूसरी है आरंभजा। आरंभजा का मतलब होता है जो आपकी घर गृहस्थी में है, तो वहां पर आपको सब्जी भी सुधारनी है, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स भी सुधारने हैं, कभी सुसरी पड़ रही है, किसी में क्या पड़ रहा है, तो वहां पर आपको विवेक रखते हुए भी पूर्णतः हिंसा छूट नहीं पाती। तो वह हिंसा कौन सी है?
आरंभजा, अर्थात आपको आना जाना पड़ता है, गाड़ी का भी सेवन है, अन्य अन्य चीजों का भी सेवन है, जहां पर छोटी छोटी हिंसाओं के साथ कभी तरस की भी हिंसा है, मगर भावना नहीं है, मगर हो तो रही है। वह हिंसा कौन सी है? आरंभजा। तीसरी है उद्योगिनी। उद्योग, व्यापार, धंधा, प्रोफेशन, और उस प्रोफेशन में जहाँ पर हिंसा की बहुतायतता है, हाथी दान का काम है, या इस तरह की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जिसमें बहुत ज्यादा त्रस जीवों की भी हिंसा हो जाती है, तो वह कौन सी हिंसा है? उद्योगिनी। चौथी है विरोधनी हिंसा। विरोधनी, जिससे आपका वैर है, जिससे शत्रुता है, भले वह इस टाइम कुछ नहीं कह रहा, परंतु मन में खार है, मन में उसके प्रति अपनत्व नहीं है, और उसे मारने के लिए, उसका बुरा करने के लिए जो हिंसा की जाती है, वह हिंसा कौन सी है? विरोधनी। या ऐसे भी कह सकते हैं, सामने वाला हमारा गला ही दबाने को आ गया, अब उसका विरोध करना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि साधु का जीवन अलग है, श्रावक का जीवन अलग है। श्रावक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही और गलत का निर्णायक भी बनता है, और वहां पर गलत को दंड भी देना पड़ता है। और वहां देखना होगा, कोई विरोधी जानबूझ करके परेशान कर रहा है, सामने से लुटेरे आ गए, परिवार वालों को बंधक बना लिया, और वहां पर बाकियों को सामने मार भी रहा है, और ऐसे में अपनी रक्षा, परिवार की रक्षा या देश की रक्षा के लिए वह यदि किसी प्रकार की हिंसा भी कर रहा है, वो कौन सी है? विरोधनी हिंसा। परंतु इन सभी में से संकल्पजा हिंसा का तो पूर्णतया त्याग होता है। संकल्पजा वेल प्लानिंग तरीके से किसी को मारना, पीटना, प्राण घात करना, उसका तो पूर्ण त्याग है, मगर बाकियों का उसे विवेक रखना है। घर गृहस्थी में ज्यादा से ज्यादा बचे, उद्योग आदि कार्य धंधे ऐसे करे जिसमें कम से कम हिंसा का कार्य हो, और फिर जहां पर सामने वाला विरोधी है, कहते हैं यदि आप प्रेम से समझा करके बात अपनी कन्वे कर सकते हो, तो आपको ऊंचा बोलने की जरूरत क्या है? यदि ऊंचा बोलने की जरूरत बढ़ती है, तो गाली देने की जरूरत क्या है? यदि गाली देने से काम बन रहा है, तो बोले हैं हाथ उठाने की क्या जरूरत है? और बोला यदि हाथ उठाने से भी काम बन रहा है, तो फिर जान से मारने की क्या जरूरत है? अर्थात श्रावक को विरोधनी हिंसा में भी क्या देखना है? जहां कम से कम मेरे माध्यम से किसी का घात हो, व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है, तो वह व्यक्ति देखा जाए तो उस हिंसा से निवृत्त तो नहीं है, मगर हाँ संकल्पजा हिंसा से उसे पूर्णतया निवृत्त रहना। अब इसमें हम देखें, यह तो तत्वार्थ सूत्र के अकॉर्डिंग है। अब उपासक दशांग जी सूत्र में इसके 5 अतिचार बताए। जब किसी ने ये व्रत ग्रहण किए हैं कि मैं स्थूल हिंसा का, अर्थात जो त्रस चलने वाले कौन से बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंच इंद्रिय आदि जो जीव है, जो मुझे चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और उनकी हिंसा से मैं निवृत्त तो पूरी तरह से होना चाहता हूँ, मगर कभी जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो गया, आगे कोई आ गया, आपकी भावना तो नहीं थी, आपने जानबूझकर तो टक्कर नहीं मारी थी। तो देखना होगा, जहां भावना नहीं है वहां दोष भी कम है, मगर जहां भावना क्रूरता बहुत है, वहां आप काल सौक्री कसाई की तरह वो मिट्टी के भी भैंसे बना करके काट रहे हो, तो आप हिंसक हो। अब हम चलें तो वहां पर बताया है बंधे। पहला अतिचार है बंध, अर्थात किसी को गाढ़े बंधनों में बांध देना, रस्सियों से बांध देना, पूरा अच्छी तरह से गले तक, आंखों पर पट्टी बांध दी, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, हथकड़ियां लगा दी, और इस क्रूरता से बांधा है कि वह व्यक्ति श्वास रुके और घुट घुट के मर जाए। ये देखा जाए तो उसका अतिचार है, जिससे व्रत भंग होगा,
परंतु अभी हुआ तो नहीं है, दूषित हो गया। और यदि इस मौके पर भी ना संभला तो वह अतिचार अनाचार में कन्वर्ट होगा और उसके कारण उसका व्रत भी खंडित हो जाएगा। तो पहला है बंध, दूसरा है वध। वध का मतलब गला काटना ही नहीं होता, वध का मतलब बताया है अंग भंग करना। जैसे हड्डी आदि तोड़ते हैं, गुस्से में ऐसे मारते हैं, ऐसे पीटते हैं कि सामने वाला आहत होता है। और वे यदि देखा जाए चोट गहरी हो जाए तो मारणांतिक उसके मरने का कारण भी बन सकती है। तीसरा है छवि छेद। छवि छेद, छवि छेद में कहा जाता है जैसे शरीर की चमड़ी उतार दी, पैर का नाखून ही खींच देते हैं, और या एक उंगली काट दी, एक कान काट दिया, नाक काट दिया, हाथ काट दिया। बहुत बार हम सुनते हैं कि कई कई कंट्रीज में इस तरह की सजाएं भी दी जाती, मगर भगवान क्या कहते हैं, यह भी आपके व्रत का अतिचार है। इसमें रहोगे तो तुम्हारा व्रत धीरे धीरे भंग भी होने वाला। आगे चले तो अति भार। पुराने जमाने में खेती के लिए, व्यापार के लिए पशु आदि का सहारा सहयोग लिया जाता था। तो उसके ऊपर यह नहीं है कि उसकी कैपेसिटी उठाने की इतनी नहीं, फिर भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार लाद रखा है। गर्मियों के दिन है, खुद तो पानी पी रहे और वो प्यासा निरीह प्राणी वेट कर रहा है कि एक तो भार, एक तो गर्मी और प्यास का मार, पानी भी नहीं नसीब हो रहा। और देखा जाए तो भगवान ने उस समय की व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंगली कहा कि किसी के ऊपर उसके सामर्थ्य से अधिक बोझ मत डालो। पुराने समय में तो देखा जाए तो वो पशु थे, परंतु यदि आपको पता है कि परिवार में यह व्यक्ति इतना काबिल नहीं है ये काम करने के लिए, फिर भी हम जानबूझ करके उसके ऊपर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। किसी के अंदर इतना स्टेमिना नहीं है वर्कआउट करने का, फिर भी आप उसके ऊपर वर्क प्रेशर 4 गुना डाल रहे हो, तो देखना होगा आप अहिंसक नहीं हो। अहिंसक की भूमिका बहुत ऊंची भूमिका है। सिर्फ मतलब सिद्ध करने के लिए दूसरे का शोषण करना भगवान को कभी मंजूर नहीं था। और भगवान ने क्या कहा, यदि तुम सामने वाले की योग्यता से भी बढ़कर के काम का बोझ उस पर भी डाल रहे हो, तो वो भी आपके व्रत का अतिचार है। लास्ट है भक्त पाण वोच्छे, अर्थात भक्त पाण का विच्छेद कर देना। बिहार साइड चले जाएं, गुजरात साइड चले जाएं तो वहां पर बोलते हैं भात पानी का लाभ देना। हमारी मंदिर वाली संप्रदाय में बोलते हैं ना, आहार पानी का लाभ देना, जब इच्छा में क्षमा सुनना पड़ते हैं। उधरली साइड जाए तो वो भात पानी का लाभ बोलते हैं, भात पानी का लाभ देना। भात मीन्स चावल, और वो चावल की डाइट एक स्टेपल डाइट बिहार साइड की रहती है। और वहां क्या बोला जाता है, भात मिल गया मीन्स उनके लिए यही भोजन है, और पानी से जितने भी लिक्विड चीजें हैं वो पानी में आ गए। तो यहाँ कहा किसी के भक्त पान का विच्छेद कर देना, किसी के भोजन पानी को या तो डिले कर देना, काम नहीं ना हुआ तब तक खाना नहीं मिलेगा। उसको बेचारे को भूख लगी है, पता नहीं किस कंडीशन से घर से आया है काम करने के लिए, पता नहीं सुबह का खाया है या नहीं खाया है, मगर हम अपनी अथॉरिटी को जमाने के लिए क्या कहते हैं, काम करेगा तब भोजन खाने के लिए मिलेगा, भोजन खाने के लिए छुट्टी भी तभी मिलेगी। अर्थात या तो पूरी तरह से भोजन पानी बंद, या उस भोजन पानी में देरी की जा रही है। तो ध्यान करना भगवान ऋषभ देव का, 12 घड़ी तक बैलों के मुंह से जो छीके थे वो उतारे नहीं थे, और देखा जाए 13 महीने तक उनको भोजन ही नसीब नहीं हुआ, अर्थात अंतराय ही नहीं टूटा। ढंढन मुनिराज का ले लो तो वो भी अंतराय का ही, अर्थात सामने वाला कार्य कर रहा है परंतु आप कभी उसको सबक सिखाने के लिए बोल देते हो, आज तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, आज तेरे को पानी नहीं मिलेगा, परंतु एक सीमा तक। आपके अंदर यदि सॉफ्टनेस है, कोमलता है, दुखी करने की भावना नहीं, मात्र उसको अपने कर्तव्य का एहसास करवाना है, तो थोड़ी देर के लिए तो देखा जाए तो हम सोच सकते हैं कि चलो तुम्हारे अंदर क्रूरता नहीं है, मगर
क्रूरता के साथ आप उसके वैर ही पढ़ रहे हो और सामने वाले को दुखी कर रहे हो, तो अतिचार तो पहले वाला भी है, परंतु यह अतिचार अनाचार में आ जाएगा जब संकल्प पूर्वक आप किसी को दुखी कर रहे हो, और उससे व्रत भंग भी है। और भगवान ने क्या कहा, अहिंसक बनना बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म है, परंतु यदि जीवन में अहिंसा नहीं आती तो जीवन में धर्म भी नहीं आता। सिर्फ ये नहीं है कि कीड़ी मच्छर को नहीं मारा तो बोलते हैं बड़ा अहिंसक है, या ये चीज नहीं खाई तो बड़ा अहिंसक है। अहिंसा की भूमिका आपके प्रैक्टिकल लाइफ से देखी जाती है। आपका जीवन कितना प्रामाणिक है, आप दूसरों की साता का कितना ध्यान रखते हैं, और खुद भी अपने जीवन में विवेक को प्रधानता देते। अब दूसरा, पहले वाला व्रत जब अंगीकार किया तो आनंद जी श्रावक ने क्या कहा, थूलगंग पाणाई वाय पचक खाई जाव जीवाय दुविहंग दिविहेणंग न करेमी न कारवेमी मनसा वैसा कैसा। गुरुदेव पधारे। और अब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाली चाल अनोखी, चिट्टा हो हथ चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे, हो हथ चुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पर जय शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। 24वां बोल आएगा 49 भांगे। नियम व्रत पच्चखाण लेने के लिए 49 ऑप्शंस दी जाती। तो आनंद जी श्रावक ने 2 करण और 3 योग से ये व्रत अंगीकार किया, अर्थात करूं नहीं कराऊं नहीं, मन से वचन से और काया से। दूसरा व्रत है स्थूल मृषावाद का त्याग। विरमण का मतलब है विरति, रमणता का मतलब है किसी में रम जाना, रम जाना मीन्स किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, और विरम का मतलब है इंटरेस्ट नहीं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता फिर हम उसे छोड़ देते। तो मृषावाद का जो स्थूल मृषावाद है, मोटा झूठ है, उसका त्याग, और छोटे का विवेक रखना कि अपनी आदत झूठ बोलने की नहीं बनानी, क्योंकि सत्यं को भगवान, सत्य को भगवान कहा जाता है। पुराना समय था तो यदि पूछा जाता कि तुम कौन हो तो वह कहता जी मैं जैन श्रावक हूं, तो उससे कसम नहीं खिलवाते थे कि तुम गीता के हाथ पर, गीता की किताब पे हाथ रख के कसम खाओ मैं जो भी कहूंगा सच सच कहूंगा। उसकी प्रामाणिकता इतनी थी कि यदि कह दिया मैं जैन श्रावक हूं तो लोग उसके ऊपर विश्वास करते थे। और भगवान क्या कहते हैं, तुम सूक्ष्म का, छोटी मृषावाद का तो विवेक रखो, मगर बड़े झूठ का तो पूर्णतया त्याग करो। देव का स्थान है, गुरु का स्थान है, पंचायत का स्थान है, जहां पर सत्य और असत्य का निर्णय होना है, कम से कम वहां पर तो कभी भी झूठ नहीं बोलना।
और तत्वार सूत्र में 4 टाइप्स बताए हैं झूठ के। कन्या लीक, गवा लीक, भूम्या लीक, न्यासापहार और कूट साक्षी, 5 भेद है। तो पहला है कन्या लीक। अलीक का मतलब भी असत्य है। पंजाबी में कहते हैं ना कि लीक लकीर दा फकीर। लीक इज लाइन, लाइन डिनोट्स आवर मर्यादा। लाइन का मतलब क्या है? हमारी बाउंड्री। मैं अपनी इस मर्यादा का अतिक्रमण, इसको लांघूंगा नहीं, मीन्स अपनी लकीर में हूँ। और आत्मा की जो लकीर है, मीन्स आत्मा की जो स्वाभाविक मर्यादा है, वह सत्य में रहना है। मगर जब वे उस मर्यादा को छोड़ करके कुछ करता है तो वह अलीक है। अलीक मीन्स झूठा वचन। और कन्या लीक, कन्या लड़की के संबंध में झूठ बोलना। लड़की के संबंध में ये बड़े झूठ ऐसे हैं जिनके कारण रिश्ते आप सत्य को छुपा करके कर तो देते हो, मगर आने वाले समय में फिर लड़ाइयाँ, फिर झगड़े, फिर वही तू मैं, फिर वही बातें चलती है। तेरे पिता ने तो बोला था तूने ये डिग्री कर रखी है, तेरे को तो कुछ आता जाता नहीं। तेरी माँ तो कहती थी कि मेरी बेटी तो हर काम में बड़ी होशियार है, इसको तो कुछ पानी का एक गिलास उठा करके भी देना नहीं आता। अर्थात पढ़ाई को लेकर के, फर्टिलिटी को लेकर के बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में माता पिता छुपाव करते हैं। और क्या सोचते हैं? झूठ बोल देंगे इसका रिश्ता हो जाएगा, झूठ बोल देंगे तो अच्छे घर में चली जाएगी। पता चल गया कि बेटी अल्कोहलिक है, पीने लग पड़ी, मगर लड़के वालों को क्या बोल दिया? नहीं जी, हमारी बेटी तो हर तरह से पवित्र है, किसी तरह का इसमें दोष नहीं है। मगर जैसे ही घर वाले को शादी के बाद पता चला, अब तलाक की नौबत आ गई। क्यों आई? जब आप सत्य को जानते हो तो सत्य को क्यों छुपा रहे हो? उसका सुधार क्यों नहीं कर रहे? और यदि सुधार नहीं हो रहा तो जिंदगी में कभी भी शांति भी होने वाली नहीं। और भगवान के सारे व्रत जीवन को शांत बनाने के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए, एक हैप्पी जर्नी के लिए देखा जाए तो बहुत सुंदर उपाय है। तो पहला है कन्याली। कन्या जहाँ कन्या के लिए है वहाँ लड़के के लिए भी है। अब ये नहीं बोल तो दिया हमारा बेटा तो बड़ा संस्कारवान है, 7 कुव्यसनों का त्यागी है, इसमें कोई ऐब नहीं है, मगर जैसे ही शादी हुई पता चला ये तो 16 कला संपूर्ण है। कोई धर्म का इसके पास नाम नहीं, किसी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, और यह जो चाहता है वो करता है, परंतु किसी की सुनता नहीं। अब निभाया तो जा रहा है, मगर प्रतिदिन का गाली गलौज, हर दिन का झगड़ा, और वो झगड़ा धीरे धीरे अदालतों में पहुंचता है तो सभी परिवारों की बदनामी होती। हम एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोल रहे, परंतु यदि सत्य पता है, सत्य का सुधार किया जाए, या जैसा है वैसा बता दिया जाए कि मेरे बेटे का सपोज ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद थोड़ा थोड़ा कभी दिक्कत आ जाती है, या कभी कभी इसको दौरे भी पड़ जाते हैं। अब बताया नहीं, शादी तो कर दी। अब जैसे ही देखा ये तो मुंह से झाग निकल रही है तो गिर जाते हैं। अब वो लड़की क्या सोचती है, परिवार वाले क्या सोचते हैं? रिश्तों में दरारें आने लग जाती है। अर्थात ये ऐसे मोटे झूठ हैं जिनके कारण सामाजिक रूप से भी आप पतित हो जाते हो, और आपकी शांति भी, आपका पीस भी, आपका चैन भी चला जाता है। तो पहला है कन्या लिंग, दूसरा है गवा लिंग। पुराने समय में गौ धन बोलते थे ना, गायें ही धन है। आजकल तो क्या होता है, इसके पास मर्सिडीज बेंज है, इसके पास रेंज रोवर है, इसके पास ऑडी है, इसके पास 10 गाड़ियां, इसके पास 5 गाड़ियां हैं। परंतु जब उस गाय के संबंध में, गौ जाति, उसमें सभी प्रकार के पशु आ गए, उनकी क्वालिटी, उनके स्पीसीज, उनकी नस्ल के बारे में लेना है, बेचना है, तो क्या बोल दिया, ये तो जी 10 किलो दूध देती है, ये तो उस नस्ल की है, ये उसकी है। और जब वो व्यक्ति ले गया तो क्या देखा, जैसा बोला था वैसा तो है ही नहीं। क्योंकि असत्य क्या है? असत्य
सत्य का सद्भाव नहीं असद्भाव है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ असत्य है। सत्य को बनाना नहीं पड़ता, सत्य अपने आप में सत्य ही है, परंतु जो असत्य है उसको बनाना भी पड़ता है। और जो किसी चीज की रचना है वह कभी भी शाश्वत नहीं होता, वो अस्थिर है, वह अनित्य है। अब हम देख रहे हैं गवाली, आज के टाइम में गाड़ियों को ले लो, बोल दिया जी मेरी गाड़ी की तो इतनी एवरेज है और ये तो मैंने अभी इतनी ही चलाई है, भले चलाई 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, और जाकर के वो किलोमीटर्स भी चेंज करवा लिए और बाहर से दोबारा से उसकी लुक्स बुक्स चेंज करवा दी, और जाकर के जब बेच रहे हैं एवरेज भी वैसी नहीं है, परंतु झूठ बोल करके उसको दे तो दी, परंतु अब उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति वो प्रेम, आपके प्रति वो विश्वास नहीं रहने वाला। तीसरा पॉइंट है भूम्याली। भूमि, जहां आप खेत बनाते हो, अपने मकान बनाते हो, दुकानें बनाते हो, और उस भूमि को लेकर के भी लोग झूठ बोल दे रहे हैं। ये तो भूमि जी बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों ने अपने काम धंधे पहले किए हैं, जितना ने भी ये जमीन ली थी वो सारे के सारे अमीर बन गए, अब तो वो फौरन चले गए इसलिए वो बेच गए हैं, ये आप खरीद लो। परंतु बेचारे ने ले तो ली और वहां पर फसल ही नहीं आ रही, इतना पानी लगाया फिर भी नहीं कुछ हो रहा। या घर है, पुराना था, खंडहर है, और किसी ने कह भी दिया ये घर अच्छा नहीं बना हुआ है, ये इसमें नेगेटिविटी बहुत है, और आपने क्या कर दिया, सामने वाले को क्या बोल दिया, ये घर बड़ा अच्छा है, बड़ा सात्विक है, हमारी तो मजबूरी है हम छोड़ करके जा रहे हैं, परंतु हमारी इसके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई। अब बेच तो दिया, आने वाला परेशान, अब परेशानी उसको भी तो उठानी पड़ रही है। अब देखा जाए उस भूमि के संदर्भ में, उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में आप झूठ बोल करके किसी को दे रहे हो, कम ज्यादा करके दे रहे हो, तो वो भी आपके व्रत का देखा जाए तो अतिचार है, व्रत को भंग करने वाला। चौथा है न्यासापहार। न्यासापहार का मतलब है किसी ने आप पर विश्वास करके अपनी अमानत आपको दी है कि चलो आप मेरे ये जमीन के कागजात रख लो, मुझे आज इतने रुपयों की जरूरत है, जैसे ही मेरे पास रुपए आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। मगर आपने क्या देखा, वो बेचारा दब रहा है, और दब रहा है, काम बिल्कुल ठप हो रहा है, और आपने भी उसकी जमीन के कागजातों को क्या कर लिया, दबा लिया। और क्या कह दिया, वो मांगने भी आया तो चार लोगों में क्या कहने लग पड़े, अरे ये कंगाल ये मेरे सामने बोल रहा है, कौन सी जमीन के कागज दे करके गया था, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। अब देखा जाए आप उस समय उस व्यक्ति का गला नहीं घोट रहे, आप उस भगवान का गला घोट रहे हो। सत्य को भगवान कहते हैं, और भगवान का गला घोटने की कोशिश है तो याद रखना वो भगवान भी छोड़ने वाला है, वो भगवान भी छोड़ने वाला नहीं। भगवान मीन्स आवर कर्मस। और भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति न्यासापहार, किसी की रखी हुई चीज को अपने नाम कर लेता है या उस व्यक्ति को चीट कर रहा है, वह व्यक्ति भी असत्यवादी, वह व्यक्ति भी मेरे धर्म का उपासक नहीं है। अगला पॉइंट है कूट साक्षी। कूट का मतलब होता है धोखा, कूट का मतलब होता है टेढ़ी बातें, और साक्षी का मतलब है जब आपको विटनेस के लिए बुलाया गया, आपका किसी से प्रेम बहुत है, आपका अपनत्व तो बहुत है, मगर जहां पर सत्य असत्य का निर्णय करना है वहां जाकर के आपने क्या कह दिया, नहीं जी मैं आपको सच सच बताता हूँ, ये व्यक्ति बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और जो मेरे वाला मैं जिसके साथ आया हूँ ये बिल्कुल सत्य है, ये वास्तव में बिल्कुल सही आदमी है। अब सही वाले का तो शोषण कर दिया, और जो गलत है उस व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, खोटी साक्षी देना भी सत्य का शोषण करना है। और भगवान ने इसके 5 अतिचार बताए हैं। सहसा अभ्याख्यान, सहसा मीन्स अचानक, जैसे किसी ने कुछ पूछा कि तेरे को पता है उसके बारे में, वो कुछ ऐसा हुआ था,
और आपने भी सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं, और झट से क्या बोल दिया, हाँ हाँ उसका तो खानदान ही ऐसा है, उसने तो वहां भी ऐसा किया था, ऐसा किया था। पता नहीं है, बाद में रियलाइज भी हुआ ये गलत है, परंतु अब तो मैं कह चुका हूं, सहसा बोलते हैं, सहसा विदधीत ने क्रिया अविवेक परमापदम परम। अर्थात जो व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ बोलता है, करता है, उससे उस व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े नुकसान फिर उठाने पड़ते। अब भगवान ने क्या कहा, किसी के ऊपर सहसा, सहसा में इस व्यक्ति बिना सोचे विचारे झूठा कलंक लगा देता है, वह भी उसका अतिचार है। अगला है रहस्य अभ्याख्यान, किसी के सीक्रेट को लीक आउट करना। किसी ने आप पर विश्वास किया, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आपको अपनी हर बात बताई उसने, परंतु आज आपका उसके साथ रिलेशन बिगड़ गया और आपने उसको ब्लैकमेल करना, उसको फ्रस्ट्रेट करना, उसको दुखी, प्रताड़ित करने के लिए, उसको टेंस करने के लिए आपने उसकी बातें फिर क्या करनी शुरू कर दी, लीक करनी शुरू। भगवान का श्रावक ऐसा नहीं होता, धर्मात्मा ऐसा नहीं होता। और भगवान ने कहा, जो व्यक्ति दूसरे के रहस्य को, दूसरे की गुप्त बातों को प्रकट करता है, वह व्यक्ति अपने व्रत को दूषित कर रहा है। अगला है स्वदार मंत्र भेद। स्वदार मीन्स अपनी पत्नी, पति है तो पत्नी है, पत्नी है तो कभी अपनी बातें, आपकी पर्सनल लाइफ की बातें है, डिस्कशन होती है, और आप अपने ग्रुप में बैठ करके, आदमी है तो आदमी इकट्ठे होकर के अपनी पत्नियों की कोई गुप्त बातें कर रहे हैं, और यदि पत्नियां हैं तो अपने पति की कोई कमियां हैं उनके बारे में चर्चाएं कर रही है। परंतु ध्यान रखना होगा, इस प्रकार से अपनी जीवन संगनी या अपने जीवन साथी की बातें आप बाहर भी कर रहे हो, तो ये कोई अच्छे परिवार के लक्षण नहीं। आपको कोई दिक्कत है तो आप जाकर के किसी अच्छे व्यक्ति से परामर्श कर सकते हो, मगर मात्र अपने मनोरंजन के लिए, अपने हंसी मजाक के लिए एक दूसरे की गुप्त बातों को दूसरों से डिस्कस करना, ये भी भगवान ने उस व्रत का अतिचार बताया। आगे है मृषा उपदेश। उसका जो तीसरे वाला है ना, स्वदार मंत्र भेद, उससे हानि क्या होती है, बहुत बार व्यक्ति सुसाइड तक पहुंच जाता है। आपने तो मजाक मजाक में बोल दिया, और उस व्यक्ति को जैसे ही पता चला वो सह नहीं पाया, क्योंकि कमी तो है, मगर कमी को कौन स्वीकार करना चाहता है। यदि करना भी चाहता है तो सारी पब्लिकली कौन स्वीकार करना चाहता है। और फिर वह व्यक्ति सोचता है मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, और वह फिर व्यक्ति अपने जीवन का अंत तक कर लेता है। तो भगवान कहते हैं, किसी को मरमकारी वचन भी ना बोलो कि जिसके कारण व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाए। चौथा है मृषावाद उपदेश, झूठी राय देना, झूठी सलाह देना, तू ऐसे कर ले तेरे को बड़ा प्रॉफिट होगा। मन में क्या भावना है, घाटा पड़ेगा ना, मजा आ जाएगा, इसके भी चेहरे पे ही रंगत बदलेगी तो देख करके अच्छा लगेगा। परंतु भगवान कहते हैं, दूसरे को परेशान देखना चाहते हो तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। इसलिए कभी भी किसी को मृषा उपदेश, गलत सलाह नहीं देनी। देना चाहते हो तो सही दो, नहीं देना चाहते हो तो मौन रहो, परंतु गलत राय नहीं देनी। अगला है कूढ़ लेख करण, अर्थात झूठे दस्तावेज, झूठे पेपर्स ऐसे तैयार कर देने जिससे उसकी प्रॉपर्टी थी अपने नाम कर दी। आजकल देखा जाए तो बहुत से लोग अपने कर को बचाने के लिए या कुछ टैक्स बचाने के लिए गलत गलत तरीके भी अपना रहे हैं। परंतु भगवान क्या कहते हैं, प्रामाणिक बनेंगे तो जीवन में